स्वागत है आपका। बात करेंगे भाई इस बड़े मुकाबले के बारे में। ड्रीम 11 प्रेडिक्शन क्या होगी, सबसे बेस्ट ड्रीम 11 टीम इस एल क्लासिको के सामने आने के बाद। क्योंकि एक तरफ होंगे महेंद्र सिंह धोनी, एक तरफ होंगे रोहित शर्मा। लास्ट बैटल सीएसके ने जीता था, लेकिन हमारी लड़ाई उस तरफ नहीं जाती है। हमारा चुनाव होगा कि आपको बेस्ट टीम कैसे बताई जाए। हम बेस्ट टीम कैसे बताएंगे, हम बात करेंगे यहां पर पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स में किसकी ताकत सबसे ज्यादा है। आपको अपनी टीम में पेसर्स ज्यादा रखने हैं या स्पिनर्स ज्यादा रखने हैं। उसके बाद मैच प्रेडिक्शन। भाई मैच प्रेडिक्शन आपको बताती है, सीधे सीधे हम आपको बताते हैं कौन सा खिलाड़ी आज हिट है, कौन सा फ्लॉप है। ज्यादा चक्कर में पड़ना ही नहीं है। प्रेडिक्शन के हमारे इसकी सक्सेस रेट जो है वो 50% से ऊपर है। पुराने प्रेडिक्शंस उठाकर देख लेना। इसके बाद हम बताएंगे आपको प्लेइंग 11, हमारे हिसाब से बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। फिर हम आपको बताएंगे 6-6 प्लेयर दोनों टीमों से जिनकी रीसेंट परफॉर्मेंस क्या रही है, ताकि आप यह चुन सको कि भाई इन खिलाड़ियों को रखना है कि नहीं रखना है। बहुत हद तक ये 6 खिलाड़ियों की जो हम स्टैट्स आपको बताएंगे उसका उत्तर आपको ये प्रेडिक्शन में मिल जाएगा। फिर क्रिएट करेंगे भाई हमारी ड्रीम टीम। दो ड्रीम टीम क्रिएट करेंगे, एक ग्रैंड लीग के लिए बड़ा पैसा जीतने के लिए, और एक थोड़ा सा मतलब जहां पर हम सूझबूझ के साथ आगे बढ़ सके, जहां पर लॉजिक ज्यादा समझ में आता हो। चलिए शुरू करते हैं। मुकाबला है चिदंबरम स्टेडियम में, क्योंकि पिछला मुकाबला आपको याद है वानखेड़े में खेला गया था और वहां पर जो है चीजें थोड़ी सी अलग होती है। एमए चिदंबरम स्टेडियम में चीजें अलग है। कैसे अलग है आइए देखते हैं। पिछला मुकाबला जो यहां पर खेला गया था वो सीएसके और पंजाब का खेला गया था। 200 बनाए चेन्नई ने, 201 पर 6 कर दिया पंजाब ने। टोटल विकेट्स गिरे 10, पेसर्स को मिले 6, स्पिनर्स को मिले 4। अगर आप इस आंकड़े को देखोगे आप बोलोगे भाई लगता है पेसर्स ज्यादा सक्सेसफुल है, पेसर्स को चुन लेना चाहिए। लेकिन रुकिए, अभी आपको बताता हूं पिछले 5 मुकाबलों में क्या हुआ है। एवरेज स्कोर 166, यानी बैटिंग के लिए क्या उतना बढ़िया है, शायद नहीं। लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे टोटल विकेट्स 53, पेसर्स को 26, स्पिनर्स को 27। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो चेपॉक में जो है वो स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलती है। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ते चले जाएंगे विकेट थोड़ा सा टूटना शुरू कर देगा, गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो यहां पर आपको अभी फिलहाल आप उस लिहाज से कह सकते हो कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट होगी, लेकिन स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलती है और रन स्कोर करना लेटर ऑन द स्टेज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फेवरेबल फॉर स्पिनर्स देन पेसर्स। इन आंकड़ों के बाद आप ये बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि भाई ये जो है वो फेवर करेगी स्पिनर्स को ज्यादा। अब आते हैं भाई इस आंकड़े पर कि हमारी जो प्रेडिक्शन है वो क्या कहती है, कौन हिट होगा, कौन फ्लॉप होगा, किसको रखना है, किसको नहीं रखना है। आइए, डेविन कॉनवे के रन नहीं आ रहे हैं भाई, बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं। डेविन कॉनवे के रन उस तरीके से आपको नहीं आते हुए नजर आएंगे। डेविन कॉनवे जो कि कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं, ऑरेंज कैप की रेस में बहुत आगे उस तरीके से चल रहे हैं। रोहित शर्मा आपको रन स्कोर करते हुए दिखेंगे, अजिंक्य रहाणे आपको रन स्कोर करते हुए दिखेंगे। इन दोनों को टीम में ले लीजिएगा। पीयूष चावला एंड रविंद्र जडेजा विल टेक विकेट्स। इन दोनों को भी अपनी टीम में जगह दीजिएगा। सूर्य कुमार यादव के उस हिसाब से रन नहीं आ रहे हैं, और कैमरन ग्रीन एंड मोइन अली विल परफॉर्म गुड। तो भाई 2 बड़े नाम जिनको लेकर के प्रेडिक्शन करी है, और प्रेडिक्शन आप देखते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि गलत नहीं होंगी, लेकिन 50% से ऊपर रिजल्ट आपको निकाल कर देते हैं। सूर्य कुमार यादव और डेविन कॉनवे, ये 2 नाम याद रखिएगा। डीसी एंड स्काई। आपको परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं आती हुई दिखाई देगी। इससे पहले आगे बढ़ूं, जस्ट आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारा ये टारगेट पूरा कर दीजिए, 2000 लाइक्स। इसको आप और ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 2000 तो कम से कम कीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर देखते हैं कि हमारी जो प्लेइंग 11 है वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है। और प्लेइंग 11 पे आते हुए आप ये हमारा फैंटेसी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी देख रहे होंगे, और आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई टेलीग्राम चैनल क्यों। तो टेलीग्राम चैनल भाई इसलिए कि अगर यहां पर जो हमने 11 दिखाई है, इस 11 से जुड़ी हुई ही हमारी जो ड्रीम टीम होगी, ड्रीम 11 टीम होगी, वो इसी 11 से जुड़ी हुई होगी। लेकिन अगर इस 11 में कोई चेंज होता है, जो कि ऑब्वियसली महेंद्र सिंह धोनी कर सकते हैं, वहां से रोहित शर्मा कर सकते हैं, तो फिर हमें अपनी टीम बदलनी पड़ जाएगी। वो जो बदली हुई टीम है वो हम एट अ टाइम टॉस के टाइम पर टेलीग्राम के ग्रुप में डालते हैं। यहां पर क्या होगा, आप यहां पर इस टीम के हिसाब से ड्रीम 11 टीम चुनोगे। ऋतुराज गायकवाड़, डेविन कॉनवे, अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, मोइन अली, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, दीपक चाहर, अगर इनका इंक्लूजन उस तरीके से होता है, मतीशा पथिराना, तुषार देशपांडे और महेश थिक्साना, ये आपके ऑप्शंस हो सकते हैं। अब इसमें अगर दीपक चाहर को शायद कल भी मौका ना मिला तो फिर टीम बदल जाएगी, और दीपक चाहर अगर मेरे पास हैं तो मैं उन्हें टीम में भी रखूंगा। लेकिन अगर टीम बदलती है तो मैं अपनी जो लेटेस्ट टीम है वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप में आ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वहीं अगर आप यहां पर देखें, रोहित शर्मा, ईशान किशन, कैम ग्रीन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, टिम डेविड, जोफ्रा आर्चर, पीयूष चावला, कुमार कार्तिकेय, रायली मेरेडिथ और अरशद खान, ये मेरी मुंबई की प्लेइंग 11 है अगर आप इसे देखेंगे तो। अब आते हैं टॉप प्लेयर्स की लिस्ट पर, कि चेन्नई के अगर आप टॉप प्लेयर्स देखेंगे तो उसमें जो पहले 3 नाम है
उसमें ऋतुराज गायकवाड़, डेविन कॉनवे और अजिंक्य रहाणे की परफॉर्मेंसेस हैं, रीसेंट 5 परफॉर्मेंसेस हैं। रन्स हैं, बड़े रन्स नहीं है जो हम ऋतुराज गायकवाड़ के साथ एसोसिएट करते हैं। डेविन कॉनवे के आप रन्स देखिए जरा, लेकिन हमारी प्रेडिक्शन ये है कि ये नहीं चलने वाले हैं उस तरीके से, जबकि पिछली पारी 92 रन की थी। अजिंक्य रहाणे की भी कंसिस्टेंसी रही है, 71, 37, 31, यहां पर भी आपको एक 61 नजर आ रहा है, तो ये भी एक परफॉर्मेंस उस तरीके से हो चुकी है। लेकिन अगले 3 जो परफॉर्मर्स हैं वहां पर चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि मोइन अली ठीक है, बहुत ही मिक्स सा टूर्नामेंट रहा है उनके लिए, बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेस नहीं आई हैं, 1-2 परफॉर्मेंसेस जिनको आप काउंट कर सकते हो, 58 for 1 ये आपको उस तरीके से नजर आएगी, 50 for 2, ऐसा नहीं कह रहा हूं इसी सीजन की, लेकिन हेड टू हेड में भी आपको बता रहा हूं कि क्या क्या परफॉर्मेंसेस रही हैं। और ये देखने के लिए आपको 2 सीजन 1 सीजन पहले जाना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप रिसेंट में देखोगे तो कुछ नहीं है उस तरीके से। जडेजा विद द बॉल हैंडी रहे, विद द बैट थोड़ा उनका कंट्रीब्यूशन और ज्यादा चाहिए, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। प्रेडिक्शन चार्ट में भी हमने उनका जिक्र किया था। तुषार देशपांडे पर्पल कैप की रेस में चल रहे हैं, पेसर्स के लिए ऐसा नहीं है कि विकेट में कुछ नहीं है, इसलिए यह भी एक इंपॉर्टेंट नाम हो सकता है तुषार देशपांडे का। इसके अलावा अगर आप देखोगे एमआई की, अगर आप टॉप 3 देखोगे जो हमने इस वक्त पे अपनी प्रेडिक्शन लिस्ट में डाल रखे हैं यहां पर, जिनकी हम परफॉर्मेंसेस मेजर कर रहे हैं, ईशान किशन के ठीक है, एक 38 है, एक 78 है, तो उस तरीके से कंसिस्टेंसी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है कंसिस्टेंसी नहीं है। इस विकेट पर आपको फंसते हुए नजर जरूर आ सकते हैं, क्योंकि विकेट थोड़ा सा ग्रिप जरूर करता है। सूर्य कुमार यादव की 2-3 पारियां आपको यहां पर दिख जाएगी, 66, 55, 77, वरना अभी उस तरीके से सूर्या ने आग नहीं लगाई है, हमने प्रेडिक्शन चार्ट में कहा है नहीं चलेंगे। तिलक वर्मा, यहां पर आप इनकी परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं, बड़े रन्स नहीं है लेकिन कंसिस्टेंसी है, जिस जगह पर आते हैं आपको ठीक ठाक पॉइंट्स दे सकते हैं, बहुत ज्यादा बहुत कम नहीं। अब आप देखिए कैमरन ग्रीन आपका बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, 3-4 बढ़िया परफॉर्मेंसेस उनकी ऑलरेडी आ चुकी हैं, विद द बॉल कंट्रीब्यूट करते हैं, विद द बैट परफॉर्मेंस आपको देते हैं, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा आपकी टीम में। आप इन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन के रोल में भी देख सकते हैं। उसके बाद आपके पीयूष चावला हो गए। पीयूष चावला की आप विकेट्स देखिए, हर मैच में 2-2-2-2-2 तो लगातार आपको पॉइंट्स दे रहे हैं, हेड टू हेड में भी विकेट्स है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विकेट चेन्नई का स्पिनर्स को असिस्ट करता है। जोफ्रा आर्चर भाई माफ करो, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं आ रही है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो विकेट्स नहीं है और रन भी बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं। अब हम आते हैं उस ड्रीम टीम पर जो एक तो इस सीजन के पिछले मुकाबले में जो मुंबई में खेला गया था वहां पर थी, और वहां पर आपने देखा कि चीजें किस तरीके से जो है इन टर्म्स ऑफ अगर आप देखोगे तो प्लेयर्स ने किस तरीके से किया, लेकिन वहां पर अगर आप देखोगे और पिछले सीजन की दोनों टीमों को देखोगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। अब हम आपके लिए लाए पिछले सीजन की दोनों टीमें। पिछले सीजन जो 2 मैचेस दोनों के आपस में हुए थे, वहां पर हम देखते हैं कि कौन से खिलाड़ी परफॉर्मर्स रहे थे। डैन सैम है नहीं यहां पर, अगर आप कैप्टन के लिहाज से देखो, मुकेश चौधरी भी है नहीं, तो आपके कैप्टन वाइस कैप्टन यहीं पर कैंसिल हो जाते हैं। अब आप देखो कि आपको तिलक वर्मा ने 86 पॉइंट्स दिए हैं, बढ़िया परफॉर्म कर दे रहे हैं उस हिसाब से। यहां पर अगर आप देखोगे ड्वेन ब्रावो है नहीं, वरना पॉइंट्स उनकी तरफ से भी हैं, उनादकट है नहीं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो 56, 52, 51 ये सारे के सारे पॉइंट्स है। 54, एक मैच महेंद्र सिंह धोनी का भी बहुत सही गया था, वो ये वाला मैच है जो सेकंड गेम हुआ था आई थिंक, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं, जहां पर उन्होंने लास्ट में फिनिश कर दिया था। उसके अलावा आप कोई बहुत ज्यादा परफॉर्मर्स नहीं देख रहे हो। अगर आप यहां पर देखो जो दूसरा एक और मैच है, वहां पर अगर आप देखोगे तो मुकेश चौधरी अगेन, दोनों मैचेस में मुकेश की अच्छी परफॉर्मेंस है। अगर मुकेश यहां पर सीएसके के लिए होते तो वो सीधे पिक हो जाते एज एन कैप्टन और वाइस कैप्टन, और डैन सैम्स की भी दोनों में परफॉर्मेंस है। लेकिन इसके अलावा अगर आप तलाशना शुरू करोगे तो रन्स उस तरीके से, आपको पॉइंट्स उस तरीके से कुमार कार्तिकेय ने दिए। कुमार कार्तिकेय आपके पॉइंट में टीम में आ सकते हैं। तिलक वर्मा दोनों में आपको उस तरीके से, वहां 86, यहां 54 दे रखे हैं। ईशान किशन 51 है, महेंद्र सिंह धोनी 68 है। तो अगर आप यहां से उठाना चाहोगे तो एक आप तिलक वर्मा का नाम उठा सकते हो, कुमार कार्तिकेय का नाम उठा सकते हो उस तरीके से, और आप इसके साथ साथ एमएस धोनी को रख सकते हो, जिनके इंपॉर्टेंट रन्स आपको इस सीजन भी दिख रहे हैं और पिछले सीजन की टीमों में भी आपको वो एक कांस्टेंट नजर आ रहे हैं। अब बनाते हैं हम अपनी टीम, जो कि हमारी पहली टीम है, और पहली टीम में आपको नजर आएगा कि हमने डेविन कॉनवे और ईशान किशन को सबसे ऊपर रखा हुआ है। दोनों ही ओपनर है। कंसिस्टेंसी अगर आप उस तरीके से देखो तो जबरदस्त डेविन कॉनवे की, ईशान किशन पर सवाल है, लेकिन पिछली आउटिंग बढ़िया आई हुई है। फिर आपके ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, सारे के सारे रन्स बना रहे हैं। सूर्या की ठीक है इस बार उस तरीके से रन्स नहीं आए, तिलक के बड़े रन्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी है उनके रन्स में भी। ऋतुराज गायकवाड़ ठीक है, पिछली बारी जैसा आईपीएल नहीं जा रहा है, जो हमने पिछले साल का नहीं कह रहा हूं, 2021 में भी अगर आप देखो, या जिस तरीके से उनके विजय हजारे जाते हैं। अजिंक्य रहाणे अगेन वही इंपॉर्टेंट नॉक्स, बहुत बड़ी एक आध पारी को छोड़कर नहीं आ रही है। रविंद्र जडेजा बहुत इंपॉर्टेंट होंगे भाई एज अ वाइस कैप्टन, इसलिए उन्हें रख रहा हूं, और कैप्टन कैम ग्रीन को इसलिए रख रहा हूं क्योंकि बैट और बॉल दोनों से
जडेजा भी बैटर बॉल दोनों से आपको परफॉर्म करके देंगे। सेम गोज विद मोइन अली चेपॉक के विकेट में। इसके अलावा पीयूष चावला मेरे वन एंड ओनली ब्रिलियंट स्पिनर, लगातार विकेट्स निकालकर देने। मैंने अभी आपको रीसेंट परफॉर्मेंस में भी दिखाया था कि दो विकेट उनके हर मैच में आ रहे हैं। और तुषार देशपांडे, जैसा मैं कह भी रहा हूं, पर्पल कैप की रेस हो या फिर यहां पर अगर आपको पेसर्स पर अगर किसी पर ट्रस्ट करना है तो आप इन पर कर सकते हैं। तो ये हो गए कैप्टन कैम ग्रीन, रविंद्र जडेजा वाइस कैप्टन। और जो ग्रैंड लीग की टीम है उसको अगर आप एक बार देखोगे तो फिर आपको दिखेगा ईशान किशन मैंने सिर्फ रखे हैं, डेविन कॉनवे को वहां पर उस तरीके से जगह अभी नहीं दी है। तो ये मेरा पहला पंट हो गया कि कॉनवे की कंसिस्टेंसी को मैं छोड़ रहा हूं, हालांकि उनको मैंने प्रेडिक्शन लिस्ट में भी नहीं रखा है उस तरीके से। फिर मेरे पास गायकवाड़ है परफॉर्मेंस के रूप में। रोहित शर्मा को मैंने कैप्टन बनाया है, जिन पर इस वक्त पे पंट खेलना बड़ा मुश्किल है। अजिंक्य रहाणे मेरे एक और खिलाड़ी जो यहां पर रहेंगे। शिवम दुबे और नेहल वधेरा को भी, ठीक है, नेहल वधेरा को तो बहुत ही कम लोग चुनेंगे, इस वजह से वो यहां पर आ जाते हैं। शिवम दुबे पर भी बहुत ज्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। कैम ग्रीन मेरे पास होंगे ही होंगे बिकॉज ऑफ हिज ऑलराउंडर स्किल्स। जडेजा को मैंने छोड़ दिया। मोइन अली मेरे वाइस कैप्टन है भाई, जिनको शायद ही कोई वाइस कैप्टन बनाएगा इस समय पर। पीयूष चावला मेरे पास है ही क्वालिटी। जोफ्रा आर्चर को भी मैंने चुना है कि भाई अगर लॉ ऑफ एवरेजेस को डिफाई कर देते हैं कि भाई लॉ ऑफ एवरेजेस के तहत आप कहते हो खराब खराब खराब, अब अच्छा आ जाएगा, तो मैं उसी की उम्मीद कर रहा हूं। और तुषार देशपांडे इस विकेट पर लगातार बोल कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं और विकेट्स ले रहे हैं, तो वो मेरी एक परफॉर्मेंस हो जाएगी। कैप्टन मेरे रोहित शर्मा, वाइस कैप्टन मोइन अली, ये है मेरी टीम और इसी को लेकर मैं बढ़ूंगा आगे। इसके अलावा जैसा मैंने कहा, टॉस टाइम पर अगर प्लेइंग 11 पर जो मैंने चुनी है उस पर कोई अंतर आता है तो मैं अपनी टीम, फाइनल टीम डालूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर, इसलिए आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कुछ पसंद आ रहा है तो वो भी बताइए, ना पसंद आ रहा है वो भी बताइए। लाइक और डिसलाइक आपके हाथ में, तो वो जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना आपके हाथ में। इसी तरीके से यहां पर आते रहिए, हम लगातार हर टीम का एनालिसिस इसी तरीके से करते रहेंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जीत सके। थैंक यू।